हो आयु पापा अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाली है, यदि आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके आधार कार्ड में जो बैकसाइड एड्रेस दिए गए होता है, अगर उसके अंदर आपका हस्बैंड का नेम या फिर फादर्स नेम अगर आपको चेंज करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे या किसी भी अदर ब्राउज़र में आपको सर्च करना होगा माई आधार। आपको फर्स्ट में ही वेबसाइट है देखने को मिल जाएगी ई आधार के नाम से। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है उसको चेंज कर सकते हैं, साथ ही अपना फादर्स नेम या हस्बैंड नेम को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं, साथ ही आपको 50 रुपये का टोकन है वो काटना होता है ऑनलाइन। तो आप अगर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपका ऑनलाइन ही आपका आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाएगा, आपको फिजिकल कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे इस वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। इधर आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा अपने आधार कार्ड नंबर डालकर। तो इधर आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर को इधर एंटर करना है और इस इमेज में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चे को इस वाले बॉक्स में डाल के सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके जो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इधर एंटर करके लॉगिन करना होगा। तो अभी हम यहाँ पर आधार नंबर फिल करते हैं, कैप्चा को डालते हैं और सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए हमने यहाँ पर ओटीपी को फिल कर दिया है और लॉगिन वाले बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस भी देखने को मिल सकता है जब सर्वर डाउन हो या कुछ यहाँ पर एरर दिखाई देता है इस प्रकार का। तो ऐसे में आपको अगेन आपको ट्राई करना है, कुछ मिनट आपको वेट करने के बाद में यह एरर है कभी भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, कुछ देर आपको वेट करना है, फिर से इसी स्टेप को फॉलो करना है। अब की बार हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो अभी आपको क्या करना है, लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ये वाला एड्रेस अपडेट का। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना, यहाँ से आप एड्रेस भी अपडेट कर पाएंगे, साथ ही अपना जो एड्रेस के अंदर जो फादर्स नेम या हस्बैंड नेम मेंशन होता है उसको भी सही कर पाएंगे। तो इसके लिए इसकी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन का और यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली यानी एच ऑफ बेस एड्रेस अपडेट का ऑप्शन मिलता है। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके थ्रू आप अपडेट करेंगे तो आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। अगर सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं देना होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो अदर्स मेंबर होते हैं आपकी फैमिली के, उन फैमिली का कोई भी एक आधार कार्ड अटैच करके उनका कोई प्रूफ अटैच करके आप इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। किसी के पास एड्रेस प्रूफ ना हो तो अपना फैमिली का किसी का आधार कार्ड और उसी का कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा के आप अपना आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला ही ऑप्शन यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो इसके लिए हम अपडेट आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इधर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, इधर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड के नाम से। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इधर यहाँ पर आपको टिक करने के लिए बोला जाता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि आपको क्या चेंज करना है। देखो इसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है वो चेंज कर सकते थे, बट अभी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो ये 3 सर्विस है इस वेबसाइट से नहीं ऑनलाइन खुद से जो पब्लिक जो ऑप्शन होता है उसको बंद करके रखा है। अभी ये तीनों जो सर्विस है, तीनों जो आइटम है, इसको आप ओनली आधार सेवा सेंटर पर जाकर ही आपको इसको करेक्शन या सही करवा सकते हैं। तो इनको तो आप सही नहीं कर सकते, जो एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है इसको आप सही कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन है, तो ये देखो 3 ऑप्शन है डिसेबल, तो इनको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस एड्रेस ही चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लिक कर देना है और एड्रेस आप कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। बट जेंडर में और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में और यहाँ पर नेम में लिमिट दी हुई होती है। तो हमने यहाँ पर एड्रेस पर क्लिक कर दिया है, प्रोसीड टू अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें एड्रेस ही चेंज करना है। अभी हमारे सामने एड्रेस है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस एड्रेस को हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखो करंट एड्रेस दिखाई दे रहा है, यानी अभी फ़िलहाल जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है वो कुछ इस प्रकार का एड्रेस है। तो इसको आपको अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको केयर ऑफ का ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर इसके अंदर ऐड करते हैं तो होता क्या है कि आपका जो आधार कार्ड अपडेट होकर आएगा उसके अंदर यानी उसमें सन ऑफ या डॉटर ऑफ यानी वाइफ ऑफ की जगह लिखा आएगा C/O यानी केयर ऑफ।
मतलब तो इसमें आप कुछ भी एंटर नहीं करना है। और ऐसा अगर इसमें नेम एंटर कर देते हैं तो काफ़ी जगह आपका जो आधार कार्ड है वो मान्य नहीं होगा। तो ऐसे में इस वाले ऑप्शन में कुछ भी एंटर नहीं करना, आपको हाउस नंबर से आपको एड्रेस को फिल करना स्टार्ट करना है। तो केयर ऑफ को आपको खाली छोड़ देना है और इधर आपको हाउस नंबर में जाकर एड्रेस को फिल करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हाउस वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको टाइप करना होगा आपका हस्बैंड का नेम या आपका फादर्स का नेम यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आप मेल है और फादर्स का नेम एंटर करना है तो आपको एस और स्लैश ओ लगाना होगा, ठीक है। ओ लगा के फिर अपना फादर्स का नेम को एंटर करना होगा, ठीक है। अगर आपका वाइफ का नाम, वाइफ का किसी आधार कार्ड में एड्रेस सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर WO लगाना होगा। अगर आप किसी फीमेल कैंडिडेट का कर रहे हैं और उसका फादर्स का नेम ऐड करना है तो डॉटर ऑफ लगाना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपको एंटर करना होगा यहाँ पर। और इधर आपको यहाँ पर रोड या लाइन या गली का नाम यहाँ पर एंटर करना होता है। और इधर आपको एरिया यानी आपका जो सेक्टर लगता है या लोकेलिटी या कुछ भी हो आपके आसपास का कुछ, वो उसका नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर देखो इंग्लिश में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है। अब जरूरी नहीं कि ये सही ट्रांसलेट करे, तो आप उसको हटा के आप अपने हिसाब से भी उसमें टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लैंडमार्क में आपका जो आसपास का जो भी कोई फेमस जगह हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और पिन कोड तो आप डाल ही दीजिएगा, जैसे आप पिन कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्टेट का नेम और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर विलेज टाउन का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा या फिर एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नेम सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए ऑप्शन देता है कि मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस में से, या फिर डिजिटल पर आपका अकाउंट है तो वहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट को फैच करके अपलोड करवा सकते हो। तो हम मैनुअली करेंगे तो मैनुअल ऑप्शन सही है। और अब इसमें है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट मैंने है आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, बट हाँ हम आपको थोड़ा कुछ मोस्ट जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिससे आसानी से हो जाते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखो एक तो आप मेरी सर्टिफिकेट से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया गया है तो इनके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा अगर आपका पास पेंशन का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, इसमें पेंशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास SC ST OBC का कोई कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल तो उसका भी थ्रू आप कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट का कर रहे हैं तो उसके पास लिविंग सर्टिफिकेट है उसके थ्रू या TC के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर MLA MP यहाँ पर इनसे भी आप सर्टिफिकेट बनवा कर इसके थ्रू भी आप अपडेट करवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो विलेज पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पर, उनका जो हेड पेड होता है पेड होता है उनके थ्रू भी आप एड्रेस है वो अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वोटर ID भी दे सकते हैं। और आपका पास यहाँ पर पानी का बिल या बिजली का बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो तो उसके थ्रू भी करा सकते हैं। और यहाँ पर बैंक का पासबुक के थ्रू भी, किसान फोटोग्राफ पासबुक यानी किसान का जो पासबुक होता है फोटोग्राफ जिसमें फ़ोटो भी लगी होती है उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। यानी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे ऑप्शन उसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल इसमें से हम यहाँ पर वोटर ID सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके थ्रू आसानी से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड यहाँ पर एड्रेस है आसानी से अपडेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लिया और इधर आपको वोटर कार्ड इधर आपको अपलोड करना होगा। इसमें व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू टू अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट को, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अभी हमको एड्रेस को फिल करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको अपने आधार कार्ड के अंदर आपको WO लिखना है तो आप किस प्रकार लिखेंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बट जो आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें आसानी से यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेटर का यूज लेना है, वहाँ पर आपको W टाइप करना है और आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा उसमें जो नाम होगा W तो उस तरह यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिल जाएगा। तो उसको टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। फिर इस प्रकार O भी यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेटर में तो उधर आपको O का भी आपको वर्ड मिल जाएगा। फिर आपका जो आपका हस्बैंड का नेम है तो उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है आसानी से। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मेट में आसानी से इस प्रकार नाम है वो टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर W/O आपका जो भी हस्बैंड का नेम वो एंटर करके आप टाइप कर देंगे तो यहाँ पर WO आता है वो कुछ यहाँ पर कुछ अलग आता है जो वैलिड नहीं होता है। तो इस तरह आप खुद से भी इस तरह का नाम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं WO को इस प्रकार अपना लोकल लैंग्वेज में। यहाँ पर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में आपको लोकल लैंग्वेज में ही WO को ट्रांसलेट करना होगा।
चलिए हमने सब कुछ एंटर कर दिया। अभी हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हमने कई बार ट्राई किया था, बट हमारा जो बार बार है ना बैकएंड कुछ एरर देकर हमारा जो स्टेप है वो पीछे जा रहा था, एक स्टेप बैक जा रहा है, डैशबोर्ड पे जा रहा था बार बार ये पेज। तो हमने क्या किया, जो हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे, डॉक्यूमेंट में जो PDF अपलोड कर रहे थे वोटर कार्ड का, उसको हमने JPG में यानी PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, फिर PNG में उस डॉक्यूमेंट फाइल को हमने अपलोड किया। तो ऐसे में अगर आप PDF अपलोड कर रहे हैं तो कृपया उस PDF को पहले PNG में कन्वर्ट करें, PNG में कन्वर्ट करने के बाद फिर PNG वाली फ़ाइल अपलोड करें डॉक्यूमेंट की। तो हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट में जो PDF फाइल होती है वो यहाँ पर सपोर्ट ना करता हो, तो ऐसे में आपको सिर्फ जो वो वाला इमेज फाइल है उसी को आपको अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पर PNG फाइल को यहाँ पर अपलोड कर दिया और यहाँ पर अपलोड हो चुका है और हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को भी मिल चुका है। अगर इसमें कुछ गलती हो तो आप बैक भी जा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर और इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा, तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा और इसके लिए आपको इस पर आपको टिक करना होगा। फिर आपको यहाँ में दोनों में से कोई एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम रोजे पे कर सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर रोजर पे वाला ऑप्शन। फिर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने जो रोजर पे का जो गेटवे ओपन हो जाता है। अगर आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट इस पर पेमेंट है कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल अपना फ़ोनपे को ओपन करते हैं और उसके अंदर जो QR कोड स्कैन करने का जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक करके इसमें जो QR कोड डिस्प्ले हो रहा है उस QR कोड को हम स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपका जो UPI पिन होता है आपका फ़ोनपे का, उस UPI पिन को आपको एंटर कर देना होगा। जैसे आप UPI पिन एंटर करेंगे तो आपके सामने प्रोसीड लेगा पेज और आपको सक्सेसफुली का वो मैसेज है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमारा पेमेंट है यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आप देखिएगा यहाँ पर भी पेमेंट है सक्सेसफुली बता दिया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको देखते रहना है और सब कुछ ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको सिर्फ वेट करना है। और इधर हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस है सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पर लिखा भी आ रहा है सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पर डेट भी आ चुका है और यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाला ऑप्शन पर, तो आपको एक PDF मिल जाएगी, आपको रसीद मिल जाएगी। तो उस रसीद के अंदर आपको SRR नंबर भी मिल जाएगा। और आप चाहें तो देखो SRR नंबर इधर भी डिस्प्ले करा, ये वाला SRR नंबर। ये SRR नंबर क्या काम आता है कि अगर आपको चेक करना है कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हुआ है नहीं हुआ, तो इसके थ्रू आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो हम SRR नंबर को कॉपी कर लेते हैं और गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। और इधर आपको स्टेटस चेक करना है तो आपको इसमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए। इधर आप देखते हैं, इधर आपको कोई सा भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन, यहाँ पर स्टेटस के अंदर वेरिफिकेशन स्टेज बता रहा है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इधर भी आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राफ्ट है और यहाँ पर पेमेंट और यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज पर अभी चल रहा है। देखिए 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर दिए हैं, अब ये 3 स्टेप पर चल रहा है। जैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर ये वाला स्टेज पर जाएगा। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर अगर आपको राइट वाला निशान मिल जाए तो समझ लेना कि आपने जो भी करेक्शन किया था वो हो चुका है। अगर आपने रसीद निकालना भूल गया है तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप रसीद का प्रिंट आउट है निकाल सकते।